नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी नोटिस अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों सभी में यही कॉमन होता है कि रिजल्ट इस तारीख को आएगा, लेकिन किसी भी नोटिस के थ्रू रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर नहीं हुआ है। एक नोटिस दोस्तों और वायरल हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड लोग बता रहे हैं कि 95% ये जो नोटिस है वो रियल है। लेकिन क्या दोस्तों इस नोटिस की रियलिटी है और क्या रियल रिजल्ट दोस्तों आज आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, कट ऑफ क्या रहेगी, क्या हमारा इन जब ये लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस की हर एक अपडेट, एसएससी जीडी की हर एक अपडेट और भी अलग वैकेंसी जो है उनकी सब अपडेट यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं वायरल नोटिस क्या है दोस्तों इस वायरल नोटिस में। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये नोटिस देख चुके होंगे, लेकिन जैसे ही नोटिस आई थी वैसे ही अगर हम दोस्तों आपको बताना चाहते तो भी बता सकते थे, लेकिन दोस्तों वहां पर हमें उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर दोस्तों हम इसमें ऐसे ही कुछ भी बोल देते तो आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद तकलीफ होती, आप हमारा वीडियो देखकर हर्ट हो जाते कि आपने अफवाह फैला दी है लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि हमने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था कि 30 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हमें पता चला 30 नवंबर में 5 बजे, वैसे ही हमने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। फिर दोस्तों हमने एक कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि 2 दिसंबर को आपका रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा और फाइनली वो डेट आ चुकी है। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चों को यही लग रहा होगा कि रिजल्ट आखिरकार डिक्लेयर होगा या फिर नहीं होगा आज। तो चलिए दोस्तों इस नोटिस के बारे में देखते हैं, फिर आपको इस नोटिस की रियलिटी बताते हैं कि ये फेक है या फिर रियल है। अगर फेक है तो कब तक रिजल्ट आएगा और रियल आएगा तो क्या 5 बजे ही रिजल्ट आ जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए ये लंबी चौड़ी एक लिस्ट दी गई है, आप इसको नोटिस भी कह सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चे बताइए ये क्या है। यहाँ से हमें लगता है कि ये नोटिस कुछ ज़्यादा रियलिटी में है नहीं, ठीक है, रियलिटी है नहीं इस नोटिस की। यहाँ पर फाइल नंबर देकर बताया गया है, यहाँ पर HQ C12016/2/2024 ये यहाँ पर दिया दोस्तों, दिया गया ई फाइल नंबर 9711 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से ये जारी की गई। सब्जेक्ट इसका क्या है, टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन इन। ये तो दोस्तों आप में से सभी को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मेन जो की है वो कहाँ पर है, मेन की जो है वो यहाँ पर है। ये दो चीज़ों जो आप देख लीजिए, जो कि ज़्यादा बोल्ड की गई हैं, ठीक है, बोल्ड की गई हैं, क्योंकि इनको इन नोटिस में जो इनका मेन फोकस है इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर लाना है। एक तो आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी ने पहले ही एक नोटिस जारी की थी जिसमें बताया था कि 7 दिसंबर तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा और जो इसका प्रोसेस है वो 22 नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि जितने भी आप में से बहुत सारे बच्चे पीटी डीवी पीएमटी पास हुई हैं उनकी जो फाइल होती है वो एसएससी को 22 नवंबर तक पहुंच जाएगी और 22 नवंबर से 7 नवंबर तक एसएससी अपना काम करेगी रिजल्ट डिक्लेयर करने के। तो दोस्तों वही यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिए एज पर द गाइडेंस इशूड बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी कि MHA द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर नो लेटर देन 7th December 2024। However, in light of internal assignment and procedures efficiency, the commission has decided to declare the final result on 2nd December 2024 मंडे। यहाँ पर दोस्तों मंडे, यहाँ पर दोस्तों 1 तारीख को भी इस नोटिस में बताया जा सकता था, लेकिन 1 तारीख को संडे है, संडे था दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप में से ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि संडे था इस वजह से रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि पिछली बार फाइनल रिजल्ट संडे को ही डिक्लेयर हुआ था। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ओके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि संडे को रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत सारे स्टाफ की जरूरत नहीं होती, 1-2 होंगे लोग होंगे तब भी दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो तर्क दिया गया है कि जो 2 दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितने बजे तक आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये प्रोसेस जो चालू करेंगे वो 3 बजे से स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों एक यहाँ पर एसएससी जितने भी अपने सब जो नोटिस जारी करती है उसमें टाइम जो होती है 24 आवर वाली होती है, यानी कि 24 घंटे वाली होती है। तो इस तरह वो लिख कर देता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो 12 आवर की जो घड़ी होती है उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, जिससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि एसएससी तब मतलब बदलाव नहीं कर सकती, चाहे इस तरह लिखा जाए चाहे इस तरह लिखा जाए, माना तो सेम ही जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए
बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 30 नवंबर वाली जो दिया गया था 30 नवंबर में, मतलब 30 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें भी दोस्तों 5 बजे का ही बताया गया था और इसमें भी 5 बजे का ही बताया गया है। ओवरऑल देखें तो ये दोस्तों कोई ऑफिशियल नोटिस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बिल्कुल 100% कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ना तो किसी की सिग्नेचर है, कुछ भी नहीं है, अंडर सेक्रेटरीशिप यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन आप ये पर देख लीजिए कि यहाँ पर रिजल्ट के बारे में कुछ भी बताया, मतलब किसी के साइन वाइन नहीं है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो ये नोटिस, ये दोस्तों रियल तो नहीं है, किसी भी आयोग मतलब संस्था की तरफ से, यानी कि सीआरपीएफ की तरफ से बिल्कुल भी, या फिर एसएससी की तरफ से बिल्कुल भी जारी नहीं की गई है, अच्छे से याद रखिएगा। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि रिजल्ट आज आ नहीं सकता है। और दोस्तों बहुत सारे दिनों से बहुत सारी नोटिसों का जब हमने वेट किया ही है, तो इस नोटिस का भी वेट कर लेते हैं, 5 बजने का इंतज़ार कर लेते हैं। 5 बजे के बाद अगर आएगी तो भी देख लेते हैं, अगर नहीं आएगी तो आप एक बात अच्छे से याद रखिएगा, ये जो डेट एसएससी ने खुद ऑफिशियली दी थी, सीआरपीएफ ने मतलब दी थी, उसी ने शेड्यूल जारी किया था, ये दोस्तों ऑफिशियल है, यानी कि 7 दिसंबर तक आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, यानी कि अगर आज रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता है तो 5 दिन में दोस्तों आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये दोस्तों रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है नोटिस में, अच्छे से समझ लीजिएगा, ओके, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हो सर कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मेरा नाम आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। ये दोस्तों जो नंबर है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे पास अगर आपको कमेंट्स दिखाऊं कि कितने बच्चों ने कितना ज़्यादा नंबर शेयर किया है, तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के अभी भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, सिर्फ और सिर्फ किन बच्चों को छोड़ के जो कि हाई कट ऑफ वाले राज्यों में यूआर कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, कैटेगरी अब मायने नहीं रखेगी। अब दोस्तों मतलब ये देखिए जनरल एरिया से अगर हम लिखें तो ज़्यादा सही है, जनरल एरिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हीं के यहाँ पर कम मार्क्स हैं, मतलब जनरल एरिया से जिनके कम मार्क्स हैं वो दोस्तों इन्हीं से बिलोंग करते हैं, जो कि हाई स्टेट वाले राज्य हैं, मतलब हाई कट ऑफ वाले राज्य हैं। बाकी अगर बॉर्डर नक्सल की बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों के बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं, यूँ समझ लीजिए कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा। अब दोस्तों इसके बाद में पता चलता है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, क्या अगर मेरा 4+6+, 5+8+, 10+12+ इतना ज़्यादा नंबर है तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या। और क्या दोस्तों बच्चे इस बार मेडिकल में पास हुए हैं, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सारे कम बच्चे पास हुए थे, अब की बार कोई मेरिट के हिसाब से मतलब कट ऑफ के हिसाब मार्क्स के हिसाब से बच्चों को बाहर नहीं किया गया। तो जितने बच्चे मेडिकल में पास हुए होंगे सभी को यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि सभी को नौकरी दे दी जाएगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ के लिए उन सभी बच्चों को सिलेक्ट किया गया और मेरिट के बेस पर सारे बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। 60,000 सॉरी यहाँ पर जो वैकेंसी 46,617 वैकेंसी उन्हीं को यहाँ पर दोस्तों ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम आपको किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, अगर दोस्तों आपके 4 से लेकर 10 नंबर के बीच में है तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ माने जा सकते हो और आपके जो सिलेक्शन की है वो प्रतिशत बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपके इतने नंबर अभी भी ज़्यादा हैं तो। अगर आपको एग्जैक्टली नंबर हमें शेयर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगर आज रिजल्ट नहीं आता है तो कट ऑफ के बेस पर, जो कमेंट के बेस पर आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने किस प्रकार से अपना क्वेश्चन में मतलब पेपर में उनका मार्क्स ज़्यादा है। हम मिलते हैं दोस्तों रिजल्ट अगर आ जाता है तो, नहीं तो किसी भी दिन वीडियो लेकर आएंगे 7 तारीख से पहले ही। नमस्कार, जय हिंद।